भाजपा के प्रवक्ता नरेश अरोड़ा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के बयान को नकारा और कहा कि इस विपदा की घड़ी में भाजपा सरकार और चंडीगढ़ के अलग अलग मंदिरों में लोगों के लिए सूखा राशन बांटा गया है और बनाया भोजन भी लोगों तक पहुंचाने की भूमिका निभाई है। वहीं चंडीगढ़ के विश्व हिंदू परिषद के मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि करने और कहने में बहुत फर्क है। उनको यह भी नहीं पता कि उनके खुद के सेक्टर 28 के मंदिर में लोगों के लिए कई दिनों तक भोजन बना था और कहा कि इस विपदा की घड़ी में हर धर्म के लोगों ने बराबर की हिस्सेदारी निभाई है और निष्पक्ष लोगों की सेवा की है। किसी ने धन से, किसी ने मन से, हर किसी ने अपना समय देकर लोगों की सेवा बढ़ चढ़कर की है। विश्व हिंदू परिषद के मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि इस विपदा की घड़ी में ऐसी ओछी राजनीति ना करें और देश के साथ मिलकर विपदा की घड़ी में देश की सेवा करें। देश के बारे में सोचें, ना कि किसी पार्टी के बारे में। कुछ समय पहले कांग्रेस के एक नेता ने फेसबुक लाइव पे एक स्पीक अप इंडिया करके, जब सोनिया गांधी जी ने एक आदेश किया था इनको, क्योंकि ये सोनिया गांधी जी के आदेश पे चलते हैं, इनकी कोई अपनी आइडियोलॉजी तो है नहीं, उस पर चर्चा करने के लिए सबने लाइव आने का किया था, परंतु विषय कोई था, उस विषय से भटकते भटकते ये मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों की राजनीति पे आ गए। पहले इन्होंने सवाल किया कि बीजेपी ने क्या किया। मैंने पहले भी बताया, फिर एक बार बता देता हूं कि इस वैश्विक महामारी के दौरान जितना काम भाजपा ने किया, भाजपा की पूरी चंडीगढ़ की टीम ने किया, चाहे कोई छोटा कार्यकर्ता था चाहे कोई बड़ा कार्यकर्ता था, सबने अपनी क्षमता के अनुसार समाज की, देश की सेवा की। उसमें जात पात, लिंग भेद, धर्म को दरकिनार कर कर जहां भी किसी व्यक्ति को जरूरत रही वहां पे भाजपा का कार्यकर्ता दिखा। 52 किचन में लगभग 75,000 खाना रोज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बनाकर गरीबों में बांटा, प्रवासियों में बांटा, झुग्गी बस्तियों में बांटा। वहां लिंग भेद, जात पात कुछ नहीं देखा। 5 लाख से ऊपर मास्क अभी तक भाजपा के लोग बांट चुके हैं, घर पे बने हुए मास्क, और अभी तक वो अभियान जारी है। लोगों को घर भेजने की, जो श्रमिकों को घर भेजने की जब बात आई तो कांग्रेस ने एक राजनीति शुरू की कि हम हर जाने वाले को 500 रुपया अपनी तरफ से देंगे। जब चंडीगढ़ से भाजपा ने एफर्ट किया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफर्ट किया, रेलवे ने जब चंडीगढ़ में ट्रेनें चलाई, हमने तब भी सवाल किया कि कांग्रेस के लोगों से कि आपने कहा था 500 रुपये देंगे, कम से कम दीजिए तो सही, क्योंकि 85% खर्चा उनको सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी और 15% खर्चा किराए का वो स्टेट गवर्नमेंट दे रही थी। पर इनकी स्टेट गवर्नमेंट जो थी, जहां कांग्रेस थी, जहां पे कांग्रेस है, आने वाले समय में थी हो जाएगी, वहां पर उनसे पैसे लिए गए कहीं। उसके बाद जो लोग श्रमिक जाने वाले थे उन लोगों को भोजन, पानी, यहां तक कि जिनके पैरों में चप्पलें नहीं थी, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों से उनके पैरों में चप्पलें दी, बिना लिंग भेद, धर्म का कोई भी विचार किए। परंतु कांग्रेस की छोटी मानसिकता, जिसके कारण आज तक देश पिछड़ा रहा, जिसके कारण आज तक देश में गरीबी है, जिसके कारण आज भी देश में ये भेदभाव की ये लोग राजनीति चलाने की कोशिश करते हैं, परंतु जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से लिंग भेद और जात पात खत्म हो रहा है। और काफी हद तक हमने महसूस किया कि इस लॉकडाउन में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे बिना किसी का धर्म देखे। उस दौरान भी, इस वैश्विक महामारी के दौरान भी कांग्रेस के एक बड़े नेता ये बोलते हैं कि मंदिरों ने कुछ नहीं किया। तो मैं दोबारा बता देना चाहता हूं कांग्रेस को कि इसी कारण से आप पिछड़े हो। जब आप लोगों को लड़वाने जाते थे, 84 का जवाब आप आज तक दे नहीं पाए और मंदिरों पे आज आप आ गए हो। तो मैं बता दूं कि शहर के, चाहे वो छोटे मंदिर हो, चाहे देश में, पूरे देश में बड़े मंदिर हो,
जो जिसकी जितनी कैपेसिटी थी उन्होंने उतना दान किया और हर किचन में लोगों के लिए लंगर बना। चंडीगढ़ में माता मनसा देवी ने करोड़ों रुपया लंगर के लिए दिया, पीएम केयर फंड में भी दिया, बाबा बालकनाथ मंदिर ने दिया, अमरनाथ मंदिर में चला सेवा कार्य, शिव मंदिर धनास में सेवा कार्य चला। हिंदू परम महासभा ने अपने फंड से कई जगह लंगर चलाए, पीपीई किट दी, कई मंदिरों ने पीपीई किट दी। समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसने समाज की सेवा नहीं की। गुरुद्वारों ने भी बहुत सेवा की और इस बार हमारे भाजपा के जो अल्पसंख्यक मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता थे उन्होंने मस्जिदों में भी सेवा की। तो ये कांग्रेस को मैं बताना चाहता हूं कि इस तोड़ की राजनीति से परे हटे। समाज आपको पहचान चुका है, जनता आपको पहचान चुकी है। अगर आप बाज ना आए तो आप ये 44 से 4 पे आ जाएंगे और शायद आपका आने वाले समय में नामो निशान नहीं रहेगा। धन्यवाद। नरेश जी, आपने वीडियो जारी किया था, उसके बाद उनका क्या प्रक्रिया है? वो क्या जवाब दे सकते हैं, उनके पास जवाब है ही नहीं। उसके बाद वो कह रहे हैं जी मैं मंदिर जाता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार आपकी भावना निकल के आ गई थी कि आपने तोड़ने की देश को बात की है और लोगों में चर्चा का विषय है। सारे मंदिर उनसे नाराज हैं, मंदिर में जाने वाले भक्त उनसे नाराज हैं, क्योंकि मंदिर में जाने वाले भक्तों को पता है कि उनका पैसा समाज सेवा में लगता है। मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूं कि मंदिरों में ही अगर आप जाके देखें तो कोई मंदिर ऐसा होगा जिसमें लैब टेस्ट फ्री वाले नहीं चलते या कुछ सस्ते वाले लैब टेस्ट नहीं चलते। जो बाहर लैब टेस्ट 100 का होता है, मंदिर में वो अपने फंड से 10 रुपए का करते हैं। तो ये मंदिरों का बहुत बड़ा योगदान है। हमें मंदिरों को, मस्जिदों को, गुरुद्वारों को बल देना चाहिए। मंदिर गुरुद्वारों में भी ऐसे लैब टेस्ट चलते हैं। हमें सबका धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने भी सेवा की और जो सेवा कर रहे हैं। ये मंदिर, गुरुद्वारे ये लोगों को जोड़ने के लिए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन लोगों को हमें हौसला देना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए ताकि ये और अच्छा काम कर सकें। अभी तक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि संकट की घड़ी में जैसे वो लोग आगे बढ़ के आए हैं, मंदिरों पे, गुरुद्वारों पे, सब पे लोगों का विश्वास बढ़ा है। पहले 27 मई 2020 को एक वीडियो कांग्रेस के नेता ने बना के सोशल मीडिया पे डाला। उसमें इस वैश्विक महामारी में उन्होंने ये उस वीडियो में ये कहा है कि हिंदुओं ने इस वैश्विक महामारी में कोई भी सेवा का कार्य नहीं किया, लेकिन उनके अधूरे अज्ञान की वजह से उनको इस बात की जानकारी ही नहीं है कि पूरे शहर में जितने भी मंदिर हैं उन्होंने सभी ने इस वैश्विक महामारी में अपने तन मन धन से जितना भी सहयोग हो सकता था वो किया है और सेवा के कार्य बहुत सारे किए हैं। हिंदू परम महासभा है एक चंडीगढ़ की एक मंदिरों की बनाई हुई है, अभी एक कमेटी बनाई हुई है। उस सभा के अंदर 80-82 मंदिर हैं और उस सभा के माध्यम से भी हर रोज़ 1500 लोगों का भोजन तैयार करके जाता रहा। और तो और सेक्टर 27 के वो पार्षद हैं, उनके साथ वाला जो मंदिर है अभी उसमें भी ये सेवा के कार्य चलते रहे, लेकिन उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और ये उनकी अधूरी जानकारी है। ऐसी बातें करना एक राजनेता को शोभा नहीं देती। ऐसी बातें करके उन्होंने हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई है। उनको हिंदुओं से जो है माफ़ी मांगनी चाहिए, अन्यथा अगर नहीं वो माफ़ी मांगते हैं तो उनके खिलाफ़ जो भी कानूनी कार्रवाई करती होगी सारे हिंदू संगठन और सारे मंदिर मिल कर के उनके खिलाफ़ जो भी कानूनी कार्रवाई करती होगी करवाएंगे।